जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एडू स्पॉटलाइट में। आज हम डिस्कस करेंगे डेली रूटीन फॉर बैंक एस्पिरेंट। इफ़ यू आर अ बैंक एस्पिरेंट देन फॉलो दिस रूटीन फॉर अपकमिंग एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। ठीक है, तो सिंपल आज हम देखने वाले हैं, अगर आप बैंक एस्पिरेंट, अगर आप आईबीपीएस पीओ या फिर बैंक क्लर्कल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड सिंपल आपको इस रूटीन को फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे आज का कोड। बुरी आदतें अगर समय पे ना बदली जाए तो वो आदतें आपका समय बदल देती है। तो फ्रेंड सिंपल आपको क्या करना है, हैबिट चेंज करना है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल देन चेंज योर हैबिट्स एंड यू गेट सक्सेस इजीली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बैंक एस्पिरेंट्स रूटीन। तो अभी हम अपना एग्जाम है सिंपल एसबीआई क्लर्क। तो फ्रेंड आपको सिंपल डेली रूटीन क्या रखना है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल सबसे पहले दोस्तों, आप अगर आप डेली सुबह उठते हो तो सिंपल आपको डेली सुबह उठना है 7 बजे या फिर 8 बजे जो आपका टाइमिंग है। तो आपको डेली अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी के ऊपर फॉलो करना है या फिर आपके करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स सिंपल आपको लास्ट 7 to 8 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। तो डेली 1 आवर, अगर आप उठते ही दोस्तों इसे 1 आवर देंगे तो फ्रेंड आपका एक जो टेंशन रहता है जीके का, करंट अफेयर का या फिर बैंकिंग स्ट्रैटेजी का, तो फिर आपका एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो डेली उठते ही दोस्तों आपको सिंपल सबसे पहले करना है। तो डेली गिव 1 आवर्स फॉर करंट अफेयर्स, जो कि आपको लास्ट 7 to 8 मंथ्स का पढ़ना है। जैसे कि एसबीआई क्लर्क के लिए आपको लगभग नवंबर एंड से पढ़ना है, नवंबर एंड या फिर दिसंबर से। आप दिसंबर कर सकते हैं, दिसंबर से आपको पढ़ना है जुलाई तक। ठीक है, तो दिसंबर से जुलाई तक आपके 7 मंथ होते हैं। ठीक है, तो और दोस्तों आपके साथ ही साथ क्या करना है, आपको स्ट्रैटेजी के पढ़ना है, बैंकर्स अड्डा का जो भी आपने दिया होगा उनके नोट्स में सिंपल फॉलो करना है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है आपके बैंकिंग अवेयरनेस के। ठीक है, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। लगभग दोस्तों आपके 50 मार्क्स में से लगभग आपके 35 मार्क्स, आपके 35 या 30+ करंट अफेयर आती है और 8-10 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के और 8-10 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस के आते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, एज मेनी एज प्रैक्टिस सेट यू कैन। तो फिर आपको सिंपल प्रैक्टिस सेट लगाने हैं स्ट्रैटेजी के और आपके बैंकिंग अवेयरनेस के। ठीक है, तो ये होगा आपका सबसे पहला, आपको ये प्लान फॉलो करना है। तो फ्रेंड सुबह उठते ही दोस्तों आपको 1 आवर देना है, यानी 1 घंटा देना है आपको, या फिर 1 आवर या फिर 60 to 70 मिनट आपको सिंपल देना है और ये ख़त्म करना है। उसके बाद हम देखेंगे आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद सिंपल रीजनिंग के लिए क्या होगा, तो आप नए स्टूडेंट हो तो फिर तो भी दे सकते हो, या फिर अगर आप प्रीवियस स्टूडेंट हो तो भी इसे आप देख सकते हो और फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड सिंपल आपको यही फॉलो करना है, प्रीलिम प्लस मेंस। तो दोस्तों आपको प्रीलिम भी यहाँ पे लेना है और मेंस को भी साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस करते रहनी, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, प्रीलिम के बाद दोस्तों आपको सिंपल 1 ही महीना मिलने वाला है आपके एसबीआई मेंस के लिए। तो फ्रेंड सिंपल आपको प्रीलिम प्लस मेंस अभी से फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग में आपको क्या करना है, 3 से 4 पजल करना है आपको प्रीलिम का। क्या करना है, 3 से 4 पजल प्रीलिम का करना है और आपको डेली 1 to 2 पजल करना है मेंस लेवल का। तो फिर आपको सिंपल क्या करना है, मेंस के लेवल के पजल उठा और दोस्तों डेली सॉल्व करो। कितने ही मिनट एक पजल के लिए अगर आपको 10 मिनट लगते तो फिर आप सिंपल टाइम टू अलर्ट, तो आप उसे टाइम दो। 10 मिनट लगते हैं, 7 मिनट लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं, तो उसे टाइम दो। डेली अगर आप करते जाएंगे तो डेली दोस्तों आपके 5 to 6 मिनट में आपके मेंस के पजल भी आराम से एक पजल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको टाइम मिलता है आपके मेंस में। तो फिर आपको सिंपल अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें घर पे तो फिर वहाँ पे भी उसी पैटर्न के लेवल के आपको पजल मिलेंगे। और दोस्तों मॉक टेस्ट आप किसी भी सारे मॉक टेस्ट दे सकते हो, ऑलीबोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, अंडर 2 फोर्स हो गया, सारे दोस्तों आपको मॉक टेस्ट देना जो फ्री मिलते हैं, उसे सभी को आपको अटेंड करना है। ठीक है, तो ये भी आपको सिंपल करना है कि सिंपल आपको 3 से 4 पजल करने हैं प्रीलिम लेवल के डेली बेसिस। उसके बाद 1 to 2 पजल करना है मेंस के लिए और डेली आपको 1 इनपुट आउटपुट करना है और आपको सिलॉक्स की प्रैक्टिस भी करनी है। और आपको सिलॉक्स तो आप कर ही लेंगे और उसके बाद आपके जो रहते हैं इजी क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के, तो डेली 1 to 2 पजल फॉर मेंस एंड 1 इनपुट आउटपुट आपको डेली सॉल्व करना है। उसका लॉजिक क्या रहता है ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल प्रैक्टिस करनी है एज यू कैन। उसके बाद सिंपल देखेंगे इंग्लिश का आपको क्या करना है, डेली आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है। 2 पैसेज मस्ट है, 2 पैसेज आपको पढ़ना है, जैसे कि इकोनॉमी हो गया या फिर इन्वायरमेंट हो गया या फिर अभी कोविड-19 चल रहा है तो फ्रेंड सिंपल आप कोविड-19 पढ़ना है। तो सिंपल इतने आपको पढ़ना है, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, कोविड-19 एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्टोरी बेस्ड। प्रीलिम में स्टोरी बेस्ड आता है। ठीक है, तो आपको आरसी यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। आरसी में दोस्तों आपको 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर 10 मार्क का आता है तो फ्रेंड्स 5-6 मार्क आप 5 to 6 क्वेश्चन ईजी से आप अटेंड कर सकते हो मेंस एग्जाम में। ठीक है, तो डेली ओकैप पढ़ना है। न्यूज़पेपर का जो ओकैप रहता है हिंदू का, द हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर कौन सा भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो सिंपल आपको पढ़ना है और वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन जो भी आपको नए मिलते हैं उसे आपको नोट डाउन करना है। 10 भी क्वेश्चन मिले, 10 अगर आपको वोकैब मिलते हैं उसे नोट डाउन करना और
अपने नोट डाउन करके शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है। तो फिर आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद सिंपल आरसी पढ़ना आपको, मैंने पता है आपको आरसी पढ़ना है न्यूज़पेपर से, और आपको वहाँ से आपकी ओकैब कवर हो जाएंगे। और दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी ओकैब है वो आपको पढ़ना है। जैसे कि आपका बुक रहता है इंग्लिश इज़ ईजी, वो आपका बीएससी पब्लिकेशन का बुक है, बीएससी पब्लिकेशन इंग्लिश इज़ ईजी पढ़ना है, या फिर आपका प्लेन टू पैरामाउंट, अगर आप एसएससी स्टूडेंट है तो प्लेन टू पैरामाउंट पढ़ो, या फिर ब्लैक बुक रहता है उसे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद डेली 10 रूल फॉर ग्रामर्स। तो फ्रेंड्स सिंपल अभी 500-600 रूल रहते हैं हमारे ग्रामर के, अगर आप कवर करते हो तो फिर आपका फिलर होगा, या फिर आपका जो स्टेटमेंट रहते हैं आपके फिलर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, या फिर इडियम फ्रेज होते हैं, या फिर आपके क्लोस्टर्स होते हैं, वहाँ से आपको 10 रूल्स अगर डेली पढ़ते हो तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी आपके इंग्लिश के ग्रामर रूल में, ठीक है। आपके एरर भी यहाँ से ही फंसते हैं, ठीक है। तो 10 रूल डेली पढ़ना है, आपके बुक से पढ़ना है ये। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट, इंग्लिश इज़ नथिंग बट प्रैक्टिस सेट लगाना है डेली, मिनी मॉक टेस्ट लगाना है, मिनी मॉक टेस्ट फॉर इंग्लिश, जो भी फ्री मिलते हैं अड्डा 247 या फिर ग्रेडअप या फिर आपके टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। तो सिंपल पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे मैथ्स के लिए क्या करना है। मैथ्स के लिए 2 DI फॉर मेंस एंड 1 DI फॉर प्रीलिम्स, ये दोस्तों ईजी होता है। अगर दोस्तों आप डेली 2 DI प्रैक्टिस करते हो मेंस लेवल का, तो फिर आप प्रीलिम में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आप अटेंड कर सकते हो, और वो इजी लेवल आता है। तो फिर आप इसे 2 मिनट में आसानी से सॉल्व कर सकते हो प्रीलिम में। और दोस्तों मेंस में आप टाइम ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे केस स्टडी दिया आता है, या फिर टेबुलर, या फिर पायचार्ट का दिया आता है, ठीक है आपका। तो ये भी आपको पढ़ना है। प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखना है और उसी हिसाब से आपको पैटर्न फॉलो करके प्रैक्टिस करनी है। एंड रिवाइज योर शॉर्ट ट्रिक, और आपको डेली क्या करना है, रिवाइज योर शॉर्ट ट्रिक फॉर मिसलेनियस। अगर हम मिसलेनियस घर पे करते हैं, मगर दोस्तों एग्जाम में हमारे मिसलेनियस छूट जाते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, 3 से 4 ही आपको मिसलेनियस करना है प्रीलिम में। तो वही सॉल्व करने के लिए आपको डेली शॉर्ट ट्रिक जो आपने बना है मिसलेनियस के लिए, उसे डेली रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम तक आपको वो शॉर्ट ट्रिक पूरा आसानी से याद रह सके, ठीक है। और आपको सिंपल क्या करना है, सॉल्व डेली 1 चैप्टर बेस्ड 20+ MCQ। अगर आपने आज चैप्टर लिया प्रॉफिट एंड लॉस, तो डेली उसे 20+ क्वेश्चन उसे सॉल्व करना है प्रॉफिट लॉस। कल अगर लेते हैं आप रेशियो प्रपोर्शन, तो उसके भी डेली 20 क्वेश्चन उसे लेने हैं, जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में, उसे आपको फॉलो करना है। और डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगभग 30 क्वेश्चन आपको डेली मैथ्स के सॉल्व करना है, इंग्लिश के आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, और रीजनिंग के आपको लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो फ्रेंड लगभग 50 आपके यहाँ पे 100 या फिर 100 के आसपास क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने प्रैक्टिस। ये आपकी प्रैक्टिस है। 30 क्वेश्चन फॉर रीजनिंग, 30 क्वेश्चन फॉर मैथ्स एंड 50 क्वेश्चन फॉर इंग्लिश। तो फ्रेंड सिंपल आपको ये फॉलो करना है। अगर आप ये फॉलो करते हो लगभग 2 मंथ्स, तो यकीन मानिए आप प्रीलिम में 75 या फिर 70+ स्कोर आसानी से ला सकते हो, और आप मेंस में आप लगभग 85 या फिर 90 के आसपास आराम से इस रूटीन को फॉलो करते तो आसानी से पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आपको लास्ट 7 to 8 मंथ्स का आपको करंट अफेयर पढ़ना है, और आपका स्ट्रैटेजी के। तो फ्रेंड इसके लिए सोर्स है आपका टेक्स्ट बुक भी सोर्स है, या फिर इसके लिए आपका जो सोर्स है आपका अफेयर्स क्लाउड, क्या है अफेयर्स क्लाउड, या फिर अड्डा 247, किसी भी एक को आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप पेड नोट्स अगर पढ़ते हैं तो फ्रेंड पेड नोट्स पढ़, तो सिंपल आपको फ्री जो रहता है ना, फ्री में मिलता है आपके गूगल पे, या फिर आपके किसी भी चैनल से उसको सिंपल डेली पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन फंसते। तो मैंने देखा दोस्तों अफेयर्स क्लाउड से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो फ्रेंड सिंपल आपको अफेयर्स क्लाउड ही पढ़ना है बैंकिंग के लिए, ठीक है। और दोस्तों आप करंट अफेयर आपको सिंपल यहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये था आज का रूटीन फॉर SBI क्लर्क। होप यू एंजॉय दिस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। ओके बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।